को होती, लेकिन जबानी देशभक्ति होती। बॉर्डर पे नहीं जाएंगे, खाना लेके भी नहीं जाएंगे, खून देने के लिए भी नहीं जाएंगे। लेकिन भगत सिंह जैसे आदमी थे उस छोटी उम्र में, जो शादी ब्याह की उम्र उस वक्त होती थी, माँ बाप की सेवा करने की उम्र होती थी, घूमने फिरने खेलने कूदने की उम्र होती थी, वो जेलों में गुजारी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए। और भगत सिंह एक आदमी नहीं था, उससे कितने लाखों और करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिली। आज हमारे साथ कामरेड साहब है। कामरेड साहब जब पब्लिक मीटिंग में जाते हैं तो जिसका दिल हो वो कितना करप्ट होगा, इनका कपड़े पहनकर, कपड़े देखकर, इनको चप्पल में देखकर दिसंबर के महीने में वो भी कहेगा, देखो मेरे पास बहुत दौलत है लेकिन मेरा नाम नहीं है, कामरेड बिल्कुल नंगा पतंगा है लेकिन इसकी इज्जत। तो उस भगत सिंह की शहादत से पूरी दुनिया को एक प्रेरणा मिली। आज़ादी में झोंकने के लिए हिंदुस्तान के हजारों लाखों नौजवान हिंदू मुसलमान सिख आगे आ गए कि हम भी भगत सिंह की तरह बने। तो ऐसी मिसालें हमारे पास हमारे सिख भाइयों की। एक मैं दूसरी बात बताऊं, मैंने हिंदुस्तान में बहुत सारी आपदाएं देखी। कहीं ज़लज़ला आ रहा है, कहीं सैलाब आ रहा है, कहीं और कुछ आपदा आ रही है। सबसे पहले आप किसको देखेंगे? किसी हिंदू और मुसलमान को नहीं देखेंगे, सिख को देखेंगे। वहां आबादी सिखों की हो या ना हो, वो गुजरात में हो, वो कश्मीर में बाढ़ आई हो 14 की, या 2005 में जो भूकंप आया, ज़लज़ला आया टंगडार में, सरदारों ने बताया, मैं चीफ मिनिस्टर था, तो सबसे ज्यादा उस वक्त जल्दियां था, दिसंबर का महीना था, मैंने सबको बताया कि भाई एक एक कमरा बनाने के लिए पैसा देंगे और जो जल्दी बनाएगा 1 महीने में उसको 10,000 या 5,000 एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। तो मकानों का तो हो गया, लेकिन स्कूलों का क्या होगा? तो हमारे पंजाब के और यहां के सिखों में बड़े बड़े हाल बनाए, 400, 200, और वो हाल आज भी इस्तेमाल हो रहे हैं। तो टेम्परेरी हमारे साल भर के लिए वो स्कूल उनमें चले, और जिनके लिए एक कमरा काफी नहीं था, कुंबा बड़ा था, वो कुंबे भी सर्दियों में उन्होंने उन हालों में गुजारे। और इतने पक्के बनाए हैं कोई उन्होंने 6 महीने के लिए। आप 2005 से आप 20 साल होने वाले हैं, 2-3 साल में वो अभी 40 साल और कटेंगे वो हाल, और लोग अभी भी शादी ब्याह दूसरे फंक्शन के लिए उन हालों को इस्तेमाल करते हैं। वरना उनका टंगडार में क्या लेना है? कोई सिख नाम की दूर दूर तक चीज नहीं, सब मुसलमान। कश्मीर में मैंने देखा जब बाढ़ 2014 का हुआ, तो नॉर्मली जिस गुरुद्वारे में 200-400 छोटे गुरुद्वारे, छठी बादशाही वगैरह तो बड़े बात है, उस पर दोबारा आऊंगा। बहुत हलवा खिलाया है और ऐसा हलवा कभी मिलता नहीं जितना हमने छठी बादशाही में के गुरुद्वारे में हलवा खाया है जब मैं स्टूडेंट था। तो ये 14 में जिस गुरुद्वारे में 200 लोग सिख आते, उसमें मैं कश्मीरियों को 10-10, 15-15 हजार कश्मीरियों को लंगर में एक वक्त दोपहर का खाना खाने के लिए भेजता था। सब मुसलमान, इक्का दुक्का कोई सिख होगा। तो कोई धर्म जात
मैं छठी बादशाही इनकी बताता हूं कि जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, हॉस्टल में थे, तो दिन में लंच और डिनर तो हॉस्टल बनाता था, ब्रेकफास्ट सुबह खुद बनाना पड़ता था। और हम जम्मू के एक अमरीक सिंह सरदार जी थे और उधमपुर से मोहनलाल थे और एक और हमारे हिंदू भाई थे, और हम साइकिल सुबह ही लेते थे और गुरुद्वारे में जाना और उनको कहना, वो तो खाली हलवा देते थे लेकिन हम उनको बताते थे, तो हम जम्मू से हम पढ़ते ही यूनिवर्सिटी में, तो हमको कश्मीरी होता है ना वो बड़ी रोटी, तो हमारा हलवे से कुछ नहीं बनेगा, ये तो साइकिल में वापस जाएगा, हमारे लिए दो वो बड़ी बड़ी रोटियां भी रखा पड़ा, तो वो दर्जन भर, और किसी को तो बाकियों को सिर्फ हलवा देते थे सुबह प्रसाद, लेकिन हमको वो दो रोटियां भी मिल जाती थी, तो फिर हम साइकिल पे बांध करके जा यूनिवर्सिटी में उसको गर्म करके खाते थे। तो इतनी यादें हैं हमारे सिख भाइयों की और इतने कारनामे, इसलिए उनको आगे बढ़ाना, उनके कल्चर को बढ़ाना, हिंदुस्तान के कल्चर। पहले जो हमारा सेंटर था अनडिवाइडेड पाकिस्तान में, वो लाहौर था। हिंदू की भाषा पंजाबी, मुसलमान आज भी जो सबसे ताकतवर है पाकिस्तान में वो मुसलमान पंजाबी, बाकी वाले नहीं। जमीनें जायदाद, पढ़े लिखे हिंदू, मुसलमान, सिख, और जबान उर्दू नहीं, हिंदी नहीं, तीनों की पंजाबी। तो ये जो हमारी कंपोजिट कल्चर, अब आज तो ये कनाडा तक फैल गया है, अमेरिका, बरतानिया, जहां भी जाओ, लंदन में जाओ तो एक एरिया तो बिल्कुल लगता है कि भाई पूरा अमृतसर है, और कनाडा जाएं तो पूरा ही लगता है कि पंजाब है। अमेरिका भी जाओ, दूसरी जगह पे जाओ। एक मजाक भी था जब आर्मस्ट्रांग गया था, तो कोई कहता है केरल वाले ने चाय पिलाई, कभी कोई कहता है जी सिख था वहां उसने लस्सी पिलाई। तो उसका मतलब है कि इंटरप्राइजिंग हर जगह जा सकते। और एक सबसे अच्छी चीज मुझे देखी सरदार कौम में, मेहनती। मैंने इस देश के कोने कोने में हिंदू, मुसलमान, भिखारी देखा, मैंने तक अपनी जिंदगी में सिख को भिखारी नहीं देखा। ये इसका मतलब नहीं है कि गरीबी है, गरीबी नहीं है, गरीबी है, लेकिन वो मेहनत करता है, मशक्कत करता है, ताकि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। कभी कभी मैं देखता हूं भीख मांगने वाले बहुत हटे कटे तकड़े, उसके लिए भी मेरी पॉलिसी है। मैंने सलाह दी थी दिल्ली में, वहां मानी नहीं गई, लेकिन अगर हम स्टेट में लागू कर सकते हैं कि ये जो हजारों हमारी बच्चियां या मर्द या औरतें भीख मांगते हैं, इसका बड़ा आसान तरीका, ज्यादा शहरों में ही आपको 8-10 एकड़ सरकारी जमीन लेनी होगी, बच्चों के लिए स्कूल फ्री, कपड़े, बाकी उनको भी तो हम देते हैं, उनको कपड़े, और जो हट्टा कट्टा है उसको काम दे दो, वो मजदूरी करे। आखिरकार जेल में भी तो सबसे काम कराते हैं, पैसे कमाएगा, बच्चों को मुफ्त दे दो, वहीं रहे, बजाय सड़क पे मापने। उसका एक का भिखारी का बच्चा भी भिखारी, उसका भिखारी, कब तक खत्म करेंगे हम? एक तरफ से बिल्डिंगें इतनी बड़ी बड़ी है, दूसरी तरफ से भीख मांगा। हाँ, जो बिल्कुल ही अपाहज है, चल फिर नहीं सकता, उसको बैठ के भी दो, उसको भी 10 काम बैठ के करने के लिए होते हैं। सिलाई मशीनें दे दो उनकी, और तुमको सिलाई करें। तो ये तो खैर इससे इसका कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन मुझे याद आया कि उनके जहन में भी इस
कि हमारा सरदार भाई जो है उतना जो जज्बा है जो देश के प्रति है वही अपनी कौम के प्रति है और वही समाज के प्रति भी। तो इस जबान को और इस कौम को मरने नहीं देना है। ये कौम मर गई तो बाकी देश अपने आप में कमजोर हो जाए। जो एक सरदार 1.25 लाख, और मैं पंजाब 4 साल रहा जनरल सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री से इस्तीफा दिया था 1986-87 में। मैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम था। तो पंजाब में आतंकवाद था। कोई पंजाब वाले जो मंत्री बने थे सेंटर में एक भी जाने के लिए नहीं तैयार था। तो मैंने राजीव गांधी को इस्तीफा दिया कि मैं वहीं बैठूं। कहा क्यों अपनी मौत का सामान लेके चले। मैंने कहा मौत, मैंने उनको यही मिसाल दी। मैंने भगत सिंह वहीं से, मैं भी देखता हूं कौस कैसी मौत आई। हाँ, 26 दफा मेरे पर हमला हुए। बैन सिंह स्टेट प्रेसिडेंट बनाया, उसको प्रोग्राम दिया, और 4 जब तक इलेक्शन नहीं हुए मैं इंचार्ज रहा हुआ पंजाब। तो किस तरह से आज उस पंजाब में खुशहाली आई है, उसी पंजाब, हरियाणा उसी का निकला है, उसी पंजाब से आज हमारा हिंदुस्तान, ये जो हम कोई भी चाहे हम कहें या मोदी साहब कहें कि 5 किलो माफ फ्री देते हैं, राशन देते हैं, ये पंजाब नहीं होता तो कौन देता। मेहनत करते हैं, मशक्कत करते हैं। इस कल्चर को हमने मरने नहीं देना है, चाहे इसकी भाषा को, इसके माइनॉरिटी कैरेक्टर को। ये मेरी समझ में नहीं आया जो प्रिंसिपल साहब ने अभी तक बताया। मैं पहली दफा सुन रहा हूँ, काश मुझे किसी ने पहले बताया। अब माइनॉरिटी और माइनॉरिटी के बीच में बांट नहीं सकते। कुछ माइनॉरिटी का आप क्राइटेरिया लगाएंगे आप 6 लाख और दूसरी माइनॉरिटी का लगाएंगे 2.5 लाख। ये तो टोटल अन्याय है। इसके लिए तो लड़ना है। हम अपनी स्टेट में तो करेंगे, बाकी जो देखें। कमीशन किया पब्लिक सर्विस से, मैंने तारा सिंह जी को पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर बनाया, और माइनॉरिटी स्टेटस तो डिजर्व ही करती है, और उनसे आपको इंसाफ भी मिलेगा, क्योंकि वो सबको इंसाफ करेगी। क्योंकि हमारी एक और माइनॉरिटी है जिनकी हालत बहुत खस्ता हालत, यहां कोई नहीं है, क्रिश्चियन। ये हमारे जो क्रिश्चियन लोग समझते हैं कि वो केरला वाले क्रिश्चियन है, दूसरे हमारे तो बड़े गरीब क्रिश्चियन। जब छोटे बच्चे थे तो हमने उनकी हालत देखी है, इनको मालूम होगा, सबको मालूम। ठीक है, ऊपर वाहिगुरु की कृपा से आज वो काम छोड़ दिया है। केंद्रीय सरकार ने भी कई कानून बनाए, लेकिन छोड़ के, लेकिन उनकी जो आर्थिक हालत है, इक्तिसादी हालत है, वही है गुर्बत। आपको जब मालूम होगा कि ये इलेक्शन कमीशन ने जब कहा कि हमने 2 सीटें उसके लिए रिजर्व रखी, 4 सीटें उसके, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यह भी की, दिल्ली भी की, और इलेक्शन कमीशन की जो बनी थी डिलिमिटेशन कमेटी, उसके चेयरमैन को भी मैंने लिखा, और रिप्रेजेंट करने बाद में गुप्ता जी को मैंने भेजा, तो अब जाओ। उसमें मैंने कहा कि हमें 1 सीट सिख के लिए चाहे नॉमिनेटेड, और एक क्रिश्चियन के लिए चाहे, क्योंकि पहले हमारे एमएलए भी चुन के आते थे। रणजीत सिंह जी कई बार चुन के आए, मंत्री बने, एमएलसी बनते थे। प्रद्युमन सिंह जी को मेरी सिफारिश पे वो बने थे। हमारे मिकी साहब, उनको मैंने ही एमएलसी बनवाया था, बाद में डिप्टी चेयरमैन, फिर एक्टिव चेयरमैन कई साल रहे। तो अब जब आपने लिखा कि गवर्नमेंट ने आप इसको एमएलसी को खत्म ही किया, तो आप क्रिश्चियन भी 2 टर्म कासिम साहब के वक्त में आए। तो मैंने कहा फिर तो सिख और क्रिश्चियन कभी जीत के ही नहीं आए, तो इसलिए उनके लिए रखो। लेकिन दुर्भाग्य से उन्होंने नहीं किया। तो
खैर सरकार जब होती है तो बहुत और कई जगहें होती हैं जहाँ सिखों को या क्रिश्चियन को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है, जो हमारे अनर रिप्रेजेंटेड लोग हैं जिनकी संख्या आबादी में नहीं है, लेकिन कुर्बानी में जिनकी संख्या है उनसे कई गुना ज़्यादा है, सोशल काम में उनसे कई ज़्यादा, इस स्टेट की डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए उनका योगदान कई लोगों से, कई कम्युनिटियों से ज़्यादा, उनको पीछे नहीं रहने देंगे। मैं यही कहूँगा कि शायद आपने जितना सोचा है उससे दुगना तिगना ज़रूर होगा, आपका सहयोग होगा। हाँ, मैं पंजाब इसलिए गया था तो मैंने वो भूल गया, उसमें वापस आता तो हमें दोनों का साथ। तो वहाँ सब कहते हैं जी ये सिख हुआ सवाल है, तो मैं क्या सिखनी दा की हुआ। तो जनरल सेक्रेटरी की मेरे पास भट्टल, वो थी जनरल सेक्रेटरी, तो बेन सिंह जी मेरे एक तरफ रहते थे और मिसेस भट्टल दूसरी। तो बेन सिंह जी थोड़ा कमजोर थे, 6 फुट तगड़ी थी। मैंने कहा बेन सिंह जी आप सरदार हो, सवा